जब 38 नेता एक साथ में इस्तीफा दे, जब एनडीए के भीतर ही दरारें दिखने लगे और जब चिराग पासवान जैसा नेता कहे मुझे शर्म आती है इस सरकार का हिस्सा होकर, तो समझ लीजिए कि बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज ये बात बिहार की है, लेकिन असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ गठबंधन की टूट फूट नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक विस्फोट की आहट है जिसकी गूंज पूरी राजनीति में सुनाई देगा। चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा है, मुझे अफसोस है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है, प्रशासन अपराधियों के आगे घुटने टेक चुका है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर चल रही बेचैनी को साफ इशारा है। लेकिन यहां से कहानी एक अलग मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चिराग पासवान के इस बयान के साथ ही उनकी ही पार्टी लोजपा रामविलास के 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। खगड़िया जिला ये वही जिला है जहां चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने पार्टी की नींव रखी थी। यानी इस्तीफा महज विरोध नहीं, बल्कि पार्टी के मूल में ही दरार की तरह है। इन इस्तीफों में पार्टी के प्रदेश महासचिव रतन पासवान, जिला महासचिव शम्मी पासवान जैसे नाम शामिल हैं। सभी नेताओं ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली तानाशाही वाली कार्यशैली है, न संवाद है न ही सम्मान है। कार्यकर्ता खुद को वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि ये इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? क्या ये वाकई संगठनात्मक नाराजगी है या फिर राजनीति का पुराना फॉर्मूला मौसम विज्ञान? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीति में कई नेता मौसम देख करके ही घर बदलते हैं। उठक पटक यहीं से शुरू किया जाता है। वैसे ही जैसे कभी खुद रामविलास पासवान किया करते थे, जहां जीत की गारंटी दिखे वहीं चले जाओ, वहीं से उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ो। अब क्या वही पासवान स्टाइल उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी में भी लागू हो रहा है? उसी को दोहराया जा रहा है फिर से। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले मोर्चे की ओर। बीजेपी में भी ये बातें देखने को मिल रही है। जी हां, सिर्फ एलजेपी में ही नहीं, बीजेपी में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। पूर्व मंत्री बिरज किशोर बिंद, जो चैनपुर से बीजेपी विधायक रह चुके हैं, उनके बारे में चर्चा तेज हो गई है। वो अब आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो टिकट को लेकर नाराजगी है और उनके लिए एनडीए का रास्ता अब शायद बंद हो चुका है। यानी अब एनडीए के भीतर भी असंतोष धीरे धीरे ऊपर आने लगा है, टूटने के कतार पर लगातार खड़ी है। बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन भी संकेत दे गया है। जी हां, मौजूदा विधानसभा सत्र बिहार का अंतिम सत्र भी हो सकता है। अब जो भी सत्र होगा वो शायद किसी नई सरकार के साथ हो। यानी बहुत कुछ बदलने वाला है। जो अभी सत्ता पक्ष में है वो विपक्ष में भी दिख सकते हैं। शायद जो हाशिए पर है वो सरकार का हिस्सा भी बन सकते हैं, क्योंकि सियासत में हर चेहरा वक्त के साथ पलटता है। नीतीश कुमार अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके हमला बोला है, बिहार में 7 दिन में 97 हत्याएं हुई, सरकार फेल है, अपराधी ही अब असली सरकार बन बैठे हैं। पटना से लेकर गया, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक हत्या, अपहरण, लूट की एक अलग ही बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई नीतीश कुमार अब उस सुशासन बाबू की छवि पर कायम है, या फिर विपक्ष उन्हें कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने में सफल हो गया है? दोस्तों, अब जेडीयू का पलटवार भी सामने आया है।
जेडीयू नेताओं ने कहा कि अगर चिराग पासवान को इतनी चिंता है तो पहले अपने दल में अपराधियों की एंट्री रोके, दूसरे पर सवाल उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांके, अपनी ही तरफ देखे। यानी अब ये लड़ाई सीधे सीधे बयानबाजी की नहीं रह गई है, बल्कि गठबंधन की जड़ों तक पहुंच गई है, जो काफी निराशाजनक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे? क्या बीजेपी के अंदर दरार और गहरी होगी? क्या नीतीश कुमार का मजबूत किला अब डगमगाएगा, या फिर यह महज चुनावी शोर है जो कुछ वक्त के बाद पूरी तरह से थम जाएगा? यह सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आने वाले कुछ दिनों के बाद शायद मिलेगा। बिहार में सियासी तूफान की आहट, चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला, मुझे शर्म है इस सरकार का हिस्सा होने पर, और एलजेपी के 38 नेताओं का इस्तीफा।